Sir, please try to understand my problem. I'll deposit the fees as soon as possible. कमला, Sir, I'll call you later. हाँ साहब, कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? पढ़ी लिखी साहब, हम तो 5वीं फेल हैं। 5वीं फेल? तो फोन पर इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल रही थी? अच्छा साहब, ये वो क्या है ना, हमारे पति के फोन में वो वीडियो आती रहती है इंग्लिश सिखाने की, हमें बड़ा अच्छा लगता है तो हम सीखते रहते हैं। हाँ तो क्या एहसान कर दिया क्या हमारे ऊपर? हमें क्या जता रही है? 4 शब्द इंग्लिश के बोलने सीख गए सर, आपके सामने बकवास कर रही है। हमारी कंपनी को आगे बढ़ा दिया, लगा तो झाड़ू ही रही है ना सर। ऐसे लोगों को बहुत अच्छे जानता हूँ मैं, इनके पति इनके नहीं होते, औरत को भेज दिया काम करने के लिए यहाँ पे, और काम इसलिए कर रही है सर ताकि 2-4 हजार रुपए ले सके आपसे। हर्ष, ये ऑफिस में आपकी बात करने की तमीज है? इस तरह से ऑफिस प्रीमिसेस में बात करी जाती है? हाँ? किससे बात कर रहे हो आप? अपने घर की काम वाली से? ऑफिस की एम्प्लॉई है कमला, तो उससे वैसे ही बात करो जैसे अपने कोलीग से बात करते हो, क्योंकि उसकी सैलरी तुम नहीं मैं देता हूँ, समझे? और कौन क्या है वो मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। तो थोड़ा सा तमीज से बात करना अगली बार। सर देखिए, मैं मानता हूँ मेरा तरीका थोड़ा सा गलत है, लेकिन सर आई एम योर असिस्टेंट सर, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सही चीज बताऊं। सर ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग ऐसे होते हैं, इसको पक्का पता चल गया होगा कि सर हम दोनों आ रहे हैं, 4 वर्ड साहब के सामने बोलूंगी, रोना गाऊंगी, पैसे मिल जाएंगे मुझे। और पक्की बात है सर, ये कोई रोना सुनाएगी, ये औरतें किसी की नहीं होती, गरीब औरतें, मैं बता रहा हूँ, एक नंबर की भिखारन कहेंगी। जानबूझ के सर ये देख रहे हो कितना लीपा पोती करके आती है, कौन नौकरानी करती है सर? ये जानबूझ के करके आती है। क्या ऑफिस का कोई बंदा फंस जाएगा, उससे पैसे खा लूंगी, अभी इंग्लिश बोल के साहब को पटा लूंगी, गंदी औरत कहेगी। सारी बातों में से तुमने ना एक बात बहुत सही बोली, क्या थी? तुम मेरे असिस्टेंट हो, है ना? तो उस बात को अपने दिमाग में रखो कि तुम मेरे असिस्टेंट हो, इस कंपनी के ओनर नहीं। तो तुम मुझे नहीं सिखाओगे कि कौन क्या है और मुझे किस इंसान को कैसे परखना है। मैं अपने आप देख लूंगा कि कोई नाटक कर रहा है, कोई सिंपैथी ले रहा है, कोई क्या कर रहा है। ओके, सो नाउ यू मस्ट कीप क्वाइट एंड लिसन। ओके कमला, तुम अभी फोन पे फीस भरने की बात कर रही थी, तो किसकी फीस की बात कर रही थी? साहब, हमारे बेटे के स्कूल से फोन था, इस बार थोड़ी फीस लेट हो गई तो टीचर्स फोन कर रहे थे। वो उसके स्कूल में ना हिंदी बोलना अलाउड नहीं है, बच्चे तो क्या माँ बाप को भी ना इंग्लिश बोलने को बोलते हैं, इसलिए उनसे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। अच्छा, ऐसे कौन से बड़े स्कूल में पढ़ाती हो तुम अपने बच्चे को, जहाँ पर तुम्हें भी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है? हाँ, सर, कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल। कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल? तुम इतने बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाती हो? पर हाउ? आई मीन, वहाँ की फीसें तो इतनी है कि बड़े बड़े रईस बिजनेसमैन अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं, और तुम एक सफाई वाली होके अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रही हो, तो फीस कैसे मैनेज करती हो? हाँ साहब, मैं पता है फीस तो बहुत ज्यादा है स्कूल की, लेकिन क्या है ना, हमारा और हमारे पति का सपना है कि हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए और बहुत बड़ा आदमी बने वो। तो हम लोग कोशिश करते हैं, अब जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसके बाद 2-3 घर और हैं, वहाँ भी सफाई का काम करते हैं, और हमारे पति गार्ड का काम करते हैं, वो दिन के साथ साथ नाइट शिफ्ट भी करते हैं, तो कर लेते हैं हम पैसा इतना जमा। बस सर आगे ना बात पे, सर आपका असिस्टेंट हूं सर मैं, मुझे पता है कौन इंसान कैसा होता है। अब ये आपसे भीख मांगेगी सर, पक्की बात है। मेरा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता है, उसकी फीस भरनी है, डबल शिफ्ट करी। ओ मैं तो बहुत बेचारी हूँ। कोई बेचारी नहीं है सर, ये बस ये चाहती है कि इसको 100-200 रुपए मिल जाए। कोई कॉन्वेंट स्कूल में इसका बच्चा नहीं पढ़ता होगा, वो सरकारी स्कूल होता है ना, गड्ढे वाले स्कूल, वहाँ पढ़ता होगा इसका बच्चा, कपड़े तक के ढंगे नहीं होंगे, फटा हुआ बैग लेके जाता होगा, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएगी। सर मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा वहाँ पर, ये करवाइए एडमिशन। सर 150 रुपए इसको दो, इसे भगाओ यहाँ से, फालतू के रोने कर रही है। ओके, तुम्हारी बात भी मान लेते हैं हर्ष, हो सकता है कि कमला ये सब सिंपैथी लेने के लिए बोल रही हो, बट एनीवेज हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। कमला, मैंने तुम्हारी स्टोरी सुन ली है, लेकिन तुम्हारी स्टोरी में मुझे बस एक बात थोड़ी सी खनकी है, वो ये है कि तुम और जगह भी काम करती हो। तो कमला, ऐसा ना हो कि तुम और जगह काम करने के चक्कर में हमारे ऑफिस का काम अच्छे से ना करो, और ये चीज़ मैं सुनना लूँ, समझी? साहब, अभी तक आपको कोई शिकायत का मौका दिया है हमने, तो आगे भी नहीं देंगे हम।